तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर एक और नई भर्ती के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए आवश्यक सूचना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएससी राज्योत्सव लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही समय अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का। उसके लिए मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस बुक के अंदर बहुत सारी आपको जो डिटेल है वो दी गई है। पीईटी परीक्षा में आपने देखा ऑनलाइन का कुछ भी पेपर के अंदर नहीं पूछा गया, जो भी पूछा गया सब कुछ बुक से आपको देखने के लिए मिला। इसी वजह से मैं आपको कहूंगा कि अगर आप लेखपाल के अंदर एक सीट लेना चाहते हैं तो बुक के माध्यम से पढ़ें। 100% आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। इस बुक के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी साथ में डिटेल देखने के लिए मिलेगी। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें डिटेल के साथ साथ आपको मिलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके साथ साथ आप सभी परचेस कर सकते हैं इनकी संपूर्ण गाइड, साथ में इसकी अगर बात करें प्रैक्टिस सेट को भी, जो कि आप सभी को ऑफलाइन किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। साथ ही आप सभी ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यूपी के अंदर एक और नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। उसके अंदर आवेदन भी आपके शुरू कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा कि शॉर्ट हैंड में गलती होगी तो आपको माफ नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है चेयरमैन का। यूपीपीएससी ने जारी कर दिया एपीएस भर्ती 2013 का संशोधित विज्ञापन। एक बार फिर से इस भर्ती का जो कार्यक्रम है वो जारी करते हुए दोबारा से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि अपर निजी सचिव के लिए भर्ती परीक्षा के अंदर अब ऐसे में अगर आपने शॉर्ट लिस्ट में गलती की तो आपको माफ नहीं किया जाएगा। सोमवार को एपीएस भर्ती 2013 का जो संशोधित विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर शॉर्ट हैंड में गलती करने वाले किसी प्रकार की कोई भी छूट का प्रावधान नहीं होगा। इसको लेकर नीचे और भी तमाम जानकारियां दी गई हैं। ऐसे में इस विज्ञापन को नए सिरे से जारी करके नए सिरे से आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। पहले के मुकाबले अभ्यर्थियों को अधिक चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि आयोग ने 176 पदों पर भर्ती के लिए 2013 में विज्ञापन जारी किया था। यह विज्ञापन नियमावली का उल्लंघन करते हुए अभी फिलहाल एक बार फिर से नई नियमावली के माध्यम से जारी किया गया है। तो ऐसे में यहाँ पे सारी जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है। अब शॉर्ट हैंड में एक भी गलती करने वाले अभ्यर्थियों के लिए चयन में बाधा बनेगा। संशोधित विज्ञापन में लिखा हुआ है कि शॉर्ट हैंड में टाइप और साथ ही अगर बात करें टेस्ट को लेकर कम से 80 शब्द प्रति मिनट और साथ ही 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। ऐसे में फिलहाल आयोग की तरफ से एक बार फिर से नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं जाकर आवेदन कर सकते हैं। डिटेल विज्ञापन आप सभी को आज ही देखने के लिए मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। 16 नवंबर 2021 को इसकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीएससी पीईटी 2021 को लेकर। यूपीएससी पीईटी के परिणाम को लेकर लगातार छात्र इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में छात्रों का इंतजार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। छात्रों के मन में सवाल है कि आखिर इसका जो परिणाम है वो कब जारी किया जाएगा। तो ऐसे में जानकारी लेने का प्रयास किया गया यूपीएससी की तरफ से। लगातार जो परिणाम को जारी करने की तैयारियां की जा रही हैं। चेयरमैन से हुई मुलाकात के अनुसार उनकी तरफ से यहाँ पे जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि लगातार अगर बात करें 1 से 2 दिनों के अंदर जो टारगेट है 1.5 लाख ओएमआर को चेक करने का है 2 दिनों में। मतलब कि एक दिन में 70 से 75 हज़ार के समथिंग ओएमआर को चेक किया जा रहा है। उसके बाद में डाटा फीडिंग का कार्य भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें संभवतः आप सभी मान करके चलें कि यहाँ पे 1 महीने का समय लगेगा। ऐसे में आयोग की तरफ से तैयारी की जा रही है कि यहाँ पे अब तक आप सभी के सामने जितनी ओएमआर चेक हो चुकी हैं, उसके बाद में 25 सितंबर तक सभी ओएमआर को चेक करके आगामी 4 से 5-6 दिनों के अंदर डाटा को फीड करवा दिया जाए। और अगर इससे पहले भी काम पूरा हो जाता है तो पीईटी का जो परिणाम होगा सितंबर के अंत में या अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह के अंदर आप सभी के बीच जारी हो सकता है। ऐसी जानकारी चेयरमैन की तरफ से दी जा रही है। चेयरमैन का मानना है कि इसका जो परिणाम होगा वो बहुत जल्द देने की तैयारी हमारी तरफ से होगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर के लास्ट मतलब प्रथम सप्ताह के अंदर आप सभी के बीच में पीईटी का जो परिणाम है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ज़्यादा इंतजार आप सभी को नहीं करना पड़ेगा। बाकी कट ऑफ के रिगार्डिंग कई वीडियोस हमारे माध्यम से बना दी गए हैं, एक बार अवश्य चेक कर लें। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही जितने भी अभ्यर्थी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
एडेड जूनियर को लेकर बहुत सारे छात्रों ने कल की तारीख में कमेंट करके मुझसे पूछा। जब मैंने पीएनबी सचिव से हुई मुलाकात के अनुसार उनको जानकारी दी कि परीक्षा केंद्रों का जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। जल्दी पीएनबी की तरफ से यहाँ से एक सूची भेजी जाएगी, फिर सूची आप सभी को पता है कि डीएम की तरफ से भेजी जाएगी और तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी परीक्षा केंद्रों को लेकर। तो ऐसे में ज़्यादातर छात्रों के मन में सवाल ये था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होगी वो मंडल स्तर पर होगी या फिर जनपद स्तर पर। तो ऐसे में मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, जो कि सरकार की तरफ से शासन आदेश जारी किया गया था। उसी क्रम में 10वें पॉइंट के अंदर आपको जानकारी देखने के लिए मिलती है परीक्षा के आयोजन को लेकर कि जो परीक्षा आप सभी की करवाई जाएगी मंडल मुख्यालय के जनपद पर आयोजित होगी, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल इसलिए भी था कि परीक्षा जनपद स्तर पर करवाई जाएगी या फिर मंडल स्तर पर। तो पीएनबी की तरफ से ज़्यादातर जो परीक्षाएं करवाई जाती हैं, चाहे वो यूपीटीईटी की परीक्षा हो या फिर शिक्षक भर्तियों से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, वो यहाँ पे पीएनबी की तरफ से करवाई जाती है मंडल मुख्यालय पर। तो ये भी परीक्षा आप सभी की मंडल मुख्यालय पर ही देखने के लिए मिलेगी। बाकी 1-2 दिनों के अंदर जल्दी पीएनबी की तरफ से एक नई यहाँ पे सूची जारी की जाएगी। उसके बाद में सारी जानकारी आप सभी के सामने स्पष्ट भी हो जाएगी। फिलहाल आप सभी की जो परीक्षा है मंडल मुख्यालय पर ही करवाई जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आवेदन करने वाले छात्रों की जो संख्या है लगभग 3 लाख के समथिंग है। तो ऐसे में परीक्षा मंडल मुख्यालय पर ही होगी। बाकी जनपद को लेकर अभी कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है। तो ऐसे में आप सभी अपनी प्रिपरेशन लगातार करते रहें और उम्मीद है कि इस बार आप सभी को एक सीट अवश्य मिलेगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं भी हैं, क्योंकि इससे पहले भी पीएनबी की तरफ से जितनी परीक्षाएं करवाई गई हैं मंडल स्तर पर ही देखने के लिए मिलती हैं। दूसरी परीक्षाओं के अंदर जब आवेदन ज़्यादा हो जाते हैं तब परीक्षा को जनपद स्तर पर कराए जाने का प्रस्ताव रखा जाता है, जैसे कि टीजीटी पीजीटी के अंदर हमने देखा था। अब ऐसे में अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 27,000 नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की और भी बहुत सारी जानकारी आपको दी जाएंगी। तो जैसा कि आप सभी को कल देर शाम को आकर जानकारी दी गई थी कि यहाँ पे चयन बोर्ड के सामने हुए धरना प्रदर्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। कल की तारीख में अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन दिया था, चयन बोर्ड पे अभ्यर्थी गरजे थे, नए विज्ञापन जारी करने की मांग भी देखने के लिए मिली थी। सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रतियोगी मोर्चा के बिग्गी खान की तरफ से यहाँ पे जानकारी भी आपको देखने के लिए मिलती है कि अभ्यर्थियों से हुई मुलाकात के अनुसार चयन बोर्ड ने नए विज्ञापन के लिए 15 से 20 दिनों के अंदर पोर्टल को खोलकर जिला विद्यालय निरीक्षकों को अध्याचन मांगे जाएंगे। ऐसे में बिक्की खान ने यह भी बताया कि उप सचिव ने दिए गए ज्ञापन को लेकर तमाम जो कार्यवाही वो करने का आश्वासन भी दिया गया। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा कि सोमवार को प्रतियोगी छात्रों की तरफ से 12 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो मांग देखने के लिए मिल रही थी वो ये थी कि 27,000 नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, क्योंकि सीएम योगी की तरफ से समय समय पर इसके बारे में जानकारी तो दी गई थी, लेकिन चयन बोर्ड की ओर से अभी तक इसके बारे में कोई कार्य नहीं किया गया। उसी क्रम में चयन बोर्ड की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि आगामी कुछ ही समय के अंदर 15 से 20 दिनों के अंदर एक बार फिर से जो पोर्टल है वो खोला जाएगा। उसके बाद में नए विज्ञापनों के लिए रिक्त पदों का जो अध्याचन है मांगा जाएगा, और ऐसे में अगर अध्याचन मिलता है तो नवंबर महीने के अंदर इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कल भी आप सभी को बताया था। लेकिन बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल ये था कि सर अगर विज्ञापन नवंबर में जारी होता है तो क्या परीक्षा विधानसभा चुनाव से पहले हो सकती है? इसके बारे में जानकारी मैंने आप सभी को भी दी थी कि जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा को कराए जाने की जो योजना होगी वो यहाँ पे फरवरी या मार्च के अंदर होगी, लेकिन उसी समय पर विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। तो हो सकता है कि आपकी जो परीक्षा है वो शायद ना हो पाए, ये तो बाद में डिसाइड होगा। लेकिन अगर एक बार विज्ञापन जारी होता है तो काफ़ी हद तक यहाँ से छात्रों के लिए राहत हो सकती है, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार नई भर्तियों का इंतजार करते रहते हैं, पद खाली भी रहते हैं, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं होता है। अगर विज्ञापन आएगा तो परीक्षा भी हो जाएगी। उसी क्रम में कल की तारीख में हुई मुलाकात के अनुसार विज्ञापन जो होगा नवंबर के अंत में जारी कर दिया जाएगा, जैसी कि जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में 27,000 आगामी समय के अंदर वैकेंसी अगर आती है, पदों की संख्या ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी अभी में जुट जाएं, क्योंकि आप सभी के पास समय काफ़ी कम है। क्योंकि विज्ञापन जब जारी हो जाता है उसके बाद तब हम तैयारी करते हैं तो उतनी अच्छी तैयारियां नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आवेदन करने के लिए भी आपको 1 महीने का समय मिलता है, लेकिन और भी समस्याओं का सामना होता है। तो ऐसे में 27,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी विज्ञापन जारी होगा, ऐसी जानकारी चयन बोर्ड की तरफ से दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर नए विज्ञापन के अंदर समान पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को बहाल करने के लिए भी एनओसी को लेकर जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है। एनओसी आप सभी जानते हैं उन छात्रों से ली जाती हैं जो किसी वैकेंसी के अंदर पहले से सरकारी नौकरी के अंदर होते हैं।
बाकी अगर हम बात करें वेटिंग लिस्ट को लेकर भी जानकारी देखने के लिए मिली थी। टीजीटी पीजीटी के परिणाम को लेकर मैं आप सभी को बता दूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल की तारीख में चयन बोर्ड के सचिव के साथ जब मुलाकात हुई थी तो ऐसे में उनकी तरफ से यहाँ पे जानकारी दी गई कि जो टीजीटी और पीजीटी का परिणाम होगा उसमें से पीजीटी का परिणाम पहले जारी किया जाएगा और पीजीटी के परिणाम के बाद में 10 दिनों के अंदर इसके जो इंटरव्यू वो करवा दिए जाएंगे और उसके बाद में टीजीटी 2021 का आप सभी का जो परिणाम है वो जारी होगा। ऐसे में जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है कि टीजीटी के परिणाम के आने में थोड़ी देरी हो सकती है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के अंदर आपका जो परिणाम है वो जारी किया जाएगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाए कि तीसरे बिंदु को लेकर उनकी तरफ से जानकारी दी गई। पीजीटी 2021 का जो परिणाम होगा 1 सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा तथा अगर बात करें 10 दिनों के बाद में इनको समय देते हुए इंटरव्यू का, उसके बाद में यहाँ से आप सभी के बीच में टीजीटी का परिणाम जारी होगा जो कि संभवतः अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा। समान वेतन पर चयनित अभ्यर्थियों से एनओसी के लिए भी बाध्यता देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट भी आप सभी जानते हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको लेकर आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है। लेकिन भाई बहुत सारे छात्रों के मन में एक और सवाल था कि सर आगामी समय के अंदर तटस्थ शिक्षकों के कितने पद जोड़े जाएंगे। तो कल हुई मुलाकात के अनुसार उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि लगभग 1300 तटस्थ शिक्षकों ने इसमें आवेदन तो किया है, लेकिन अभी आप सभी जानते हैं कि दोबारा से पोर्टल को खोलकर तटस्थ शिक्षकों को दोबारा आवेदन करने का मौका दिया गया है। ऐसे में जितने ज़्यादा तटस्थ शिक्षक यहाँ पे आवेदन करते हैं, अपने यहाँ पे इस बात को बताते हैं कि हम तटस्थ शिक्षक हैं, तो उतनी ही ज़्यादा सीटें जुड़ जाएंगी। लगभग मान कर के चलें कि 1300 पद तो आप सभी के लिए बढ़ चुके हैं, जो भी अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन अगर ऐसे में तटस्थ शिक्षकों की संख्या यहाँ से जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना बेनिफिट आपको 2021 के विज्ञापन में देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में उम्मीदें हैं कि हज़ारों पदों में आपको जो बढ़ोतरी है वो देखने के लिए मिलेगी टीजीटी पीजीटी 2021 के अंदर। तो ऐसे में अच्छा मौका उन सभी छात्रों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए आगामी समय के अंदर 27,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती आने वाली है। तो वहीं टीजीटी पीजीटी परिणाम की अगर बात की जाए तो सितंबर में पीजीटी का परिणाम होगा और अक्टूबर की स्टार्टिंग में टीजीटी का परिणाम आने की संभावना है। अगर पहले आता तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या लगातार बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जितने ज़्यादा तटस्थ शिक्षक आवेदन करेंगे उतना ही आप सभी को बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीएम मोदी के बर्थडे पर एक बार फिर से बेरोजगार दिवस मनाया जाएगा। और ये कोई पहली बार नहीं है, आप सभी जानते हैं इससे पहले भी आपको देखने के लिए मिला था 17 सितंबर 2020 को। उसी क्रम में 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस मनाएंगे युवा अभ्यर्थी। युवा मंच के द्वारा प्रदर्शन लगातार जारी, जैसा कि आप सभी देख पाए। उसी क्रम में 5 लाख पदों को भरने की मांग की जा रही है। 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस मनाएंगे, प्रदर्शन करेंगे बीएड और साथ में बीटीसी अभ्यर्थी। लोक सेवा आयोग, अधीन सेवा चयन आयोग, पुलिस और साथ ही अगर बात करें तमाम भर्तियों को लेकर यहाँ पर जो मांग है वो देखने के लिए मिलेगी। इसी को लेकर पिछले साल की तरह एक बार फिर से बेरोजगार दिवस का आयोजन किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर। पिछली बार भी ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा था, सारा दिन ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा, तो छात्रों ने धरना प्रदर्शन भी दिया था। एक बार फिर से आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। ये थी दोस्तों तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।